Good morning, students. Today we have discussion about the acidic strength of benzoic acid. Last lecture we have discussed the acidic strength of aliphatic acids. Okay, example. Last time हमने डिस्कशन जैसे कि aliphatic, this is RC double bond OH, इसके acidic strength and different type of the substitutions, electron donating and withdrawing at alpha positions, जैसे CH3, CH2, CH2, C double bond OH, this is alpha, beta and gamma. इसमें पोजीशन डिफरेंट पोजीशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, मतलब वीकनिंग ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ. उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वीकनिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ इंक्रीज. सेम वैसे बेंजोइक एसिड में हम आज स्टडी करने वाले हैं. जो बेंजोइक एसिड एग्जांपल बेंजीन रिंग और इसमें C डबल बॉन्ड O एंड OH. इस पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप है, इसमें से कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसमें रेजोनेंस भी पॉसिबिलिटी है, बॉन्ड शिफ्ट इस तरह से. तो ये बॉन्ड अप अनफ्यू टाइम के लिए डाउन. इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड बिटवीन O एंड H इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग. ये सिंपल बेंजोइक एसिड है. अगर इस पोजीशन पे दिस इज ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा एंड पैरा, अगर इस पोजीशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो C डबल बॉन्ड O एंड OH. एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हमने NH2 करके मैं लेता हूँ एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अमाइन ग्रुप. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड इस साइड में और ये बॉन्ड इस साइड में हो रहा है. तो अल्टीमेट क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द एसिडिक ग्रुप, और इस इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड द एसिडिक ग्रुप है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयंस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है. और यही रीजन है कि इसका डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिसअपियर द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन एंड स्टेबलाइज इट रेजोनेंस एनर्जी. सिंपल यहाँ पे भी वैसे ही है. इसको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा. वही सिंपल दूसरा एग्जांपल हम अगर यहाँ पे लेते हैं C डबल बॉन्ड O OH, और इस पोजीशन पे अगर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड इस पोजीशन पे, ये बॉन्ड इस पोजीशन पे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड द इसमें से जो नेगेटिव्स है वो स्टेबलाइज हो रहा है, नेगेटिव्स, और वो स्टेबलाइज होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेचिंग होगा और इसमें एसिडिक डिसोसिएशंस कांस्टेंट हाई रहेगा. इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या रहेंगे, हायर डिसोसिएशंस वैल्यू, एंड पी के वैल्यू लो रहेंगे. यहाँ पे क्या रहेगा, लोअर पी के वैल्यू लोअर रहेंगे. इसलिए इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई मतलब हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है. लोअर पी के वैल्यू भी मतलब हायर एसिडिक वैल्यू इसके भी नीचे है. इससे एग्जैक्टली ये दोनों ऑपोजिट रहता है, के वैल्यू हायर रहेगा और पी के वैल्यू लोअर. पी के वैल्यू जितने लो है उतनी हाईली एसिडिक है, ये जितने हायर वैल्यू रहेगा के वैल्यू उतनी ज़्यादा एसिडिक है. तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड को क्या करेगा, इंक्रीज करता है. एग्जाम्पल अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स, तो जिसमें सीक्वेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ट्राइफ्लोरो मीथेन के सब्स्टिट्यूशंस, फिर नाइट्रो साइनाइड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरह से सीक्वेंस दिया है. तो वन बाय सीक्वेंस में इसको स्टडी करते हैं. सबसे पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग शॉर्ट में इससे EWG लिखा जाएगा. बेंजोइक एसिड्स C डबल बॉन्ड O एंड OH. इस अगर इस पोजीशन पे मैं नाइट्रो सब्स्टिट्यूशंस लेता हूँ सबके प्यारा, इसमें कौन से है, प्यारा आइसोमर. तो प्यारा आइसोमर में नाइट्रो ग्रुप मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू
प्यारा आइसोमर ऑफ क्लोरीन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है, क्लोरीन है, क्लोरीन से भी ज्यादा कौन सा रहेगा, प्यारा पोजीशन पे रहेंगे। अगर उसके बाद अगर हम दूसरे सब्स्टिट्यूशन ले रहे बेंजोइक एसिड्स कंपैरिजन में, इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू, अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन विट्रॉनिक ग्रुप का दिया है, अगर इसी सीक्वेंस में हम प्यारा आइसोमर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में पहले सीक्वेंस में हम CH3, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ एज ए CH3 एज एसिडिक ग्रुप, OH ये एसिडिक नेचर रहेगा। उसके बाद दिस इज OCH3 एंड एसिडिक स्ट्रेंथ सेम। इसके बाद जो सीक्वेंस हम लेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो सिर्फ बेंजोइक एसिड है उससे भी ज्यादा वीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वीकनिंग दी बेंजोइक एसिड्स, सिंपल। ऐसे डिफरेंट पोजीशन, ये हो गया प्यारा सब्स्टिट्यूशंस। प्यारे के बाद अगर हम लोग सेम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लेंगे और इसका पोजीशन ऑर्थो मेटा एंड प्यारा, ऑर्थो मेटा एंड प्यारा पोजीशन पे नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो इज अ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दी प्यारा एंड मेटा। एग्जांपल, electron donating group in nitro in different positions, acidic group first ortho nitro, ortho nitro is the more acidic as compared to C double bond OH, ये पोजीशन रहेंगे इसमें से प्यारा इज ऑर्थो, फिर ये प्यारा, और उसके बाद इसमें आएंगे C डबल बॉन्ड OH, इट इज अ मेटा पोजीशंस, और इसी में बेंजोइक एसिड्स, ये सीक्वेंस है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है JEE एंड नेट के लिए, क्योंकि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है, फोर्स इसमें दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, और आपको एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो नाइट्रो में हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो, फिर प्यारा, फिर मेटा, और उसके बाद बेंजोइक एसिड्स इसके इसी सीक्वेंस में रहेंगे। तो ये इफेक्ट हो रहा है ऑर्थो, प्यारा, मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन विट्रॉनिंग ग्रुप्स में। यहीं पे अगर हम सेम सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो रहा है। दिस इज बेंजोइक एसिड इस पोजीशंस में, तो पहला तो यहाँ पे एक इफेक्ट है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो रहेगा, लेकिन इसके बाद के जो पोजीशंस है वो चेंज होने वाला है। जैसे ये एसिड है, एसिड इस पोजीशन पे पहला आएगा मेटा पोजीशंस, मेटा इज ए मोर एसिडिक, क्योंकि इस पोजीशन पे प्यारा आ रहा है, यहाँ पे मेटा। नेक्स्ट इस पोजीशन पे अभी दिस इज एसिडिक ग्रुप, और इस पोजीशन पे रहेगा अभी प्यारा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्यारा इस पोजीशन पे मोर है और इस पोजीशन पे क्या है, लेस है। उसके बाद अगर हम सीक्वेंस, नहीं, प्यारा से भी पहले बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड से भी उसकी कम एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा, पैरा पोजीशन ऑफ द OH, C डबल बॉन्ड OH इस पोजीशन पे पैरा है, पैरा से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बेंजोइक एसिड। अगर पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप ले रहे, पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है यहाँ पे, बेंजोइक एसिड से। ऐसा 5 सीक्वेंस है जिसको डिफरेंट वे में अरेंज किया गया है। सबसे पहला इसमें कौन कौन से इफेक्ट होता है, कंबाइन इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड ऑर्थो इफेक्ट। इसमें से तीनों इफेक्ट को स्टडी करके फिर हम उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे टोलिक एसिड मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ द मिथिल ग्रुप ऑफ बेंजोइक एसिड्स।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में से टॉलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन इज CH3, दिस इज बेंजोइक एसिड COOH। अगर टॉलिक एसिड के सीक्वेंस ले रहे तो ऑर्थो इज ए स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू, इस पोजीशन पे आएगा यहाँ पे टॉलिक एसिड के कॉन्सेप्ट में तो बेंजोइक एसिड, कौन सा आएगा, बेंजोइक एसिड। उसके बाद है मेटा पोजीशंस एज अ मेटा CH3 और सबसे एंड में इसमें रहेगा पैरा सीक्वेंस COH पैरा। टॉलिक एसिड सीक्वेंस में सबसे पहला कौन सा आ रहा है, ऑर्थो, फिर बेंजोइक एसिड, फिर मेटा सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथिल ग्रुप और उसके बाद मेटा पैरा सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथिल ग्रुप। ये उसका सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू पी के वैल्यू। इसको अरेंज किया गया पी के वैल्यू के हिसाब से, ये जो है पी के ये वैल्यू से इसको अरेंज किया गया। टॉलिक एसिड के जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है, दूसरा यहाँ पे जैसे हम लोग ने देखा था OH सब्स्टिट्यूशंस, वो कौन सा रहेगा, पहला ऑर्थो, उसके बाद इसमें मेटा, यहाँ पे मेटा OH सब्स्टिट्यूशंस आ रहा है COH। इसमें से जो इफेक्ट है ये डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन आ रहा है। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट्स है और उसके बाद इसमें बेंजोइक एसिड रहेंगे COOH और उसके बाद इसमें आएगा प्यारा पोजीशन ऑफ OH और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप। ये उसका सीक्वेंस है जब सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, OH। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अमाइन भी थोड़ा चेंज होगा क्योंकि अमाइन NH2 ग्रुप जो है उसे बेसिक नेचर्स, तो बेसिक नेचर एंड और ये दूसरा कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेसिक भी है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसका सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। इसका सीक्वेंस में एसिड जो रहेगा बेंजोइक एसिड एज ए मोर एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू, इसमें सीक्वेंस पहला आएगा मेटा पोजीशंस, NH2 मेटा इज ए मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड प्यारा। तो इसमें से दूसरा कौन सा रहेगा, सेकंड थर्ड पोजीशन पे NH2 ऑर्थो पोजीशंस COOH और उसके बाद इसमें लास्ट में रहेगा इसमें से प्यारा पोजीशंस NH2 COOH, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर की वजह से एज ए बेसिक नेचर ये कैसा शो करेंगे, बेसिक नेचर। इसलिए इसमें पहला कौन सा आ रहा है, पहला बेंजोइक एसिड आएंगे, उसके बाद मेटा NH2, उसके बाद ऑर्थो और उसके बाद पैरा पोजीशंस। हम लोग मिथॉक्सी ग्रुप भी लेंगे तो इसमें ऑर्थो, मेटा, फिर बेंजोइक एसिड और उसके बाद पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन मैक्सिमम क्या देख रहे हैं हम, पैरा पोजीशन बेंजोइक एसिड से भी लेस रहेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा, डोनेटिंग, और विड्रॉनिंग उसके हिसाब से पहला ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, कुछ जगह जैसे क्लोरीन में सीक्वेंस चेंज हो रहा है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूशंस है तो ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड, उसके बाद मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड और उसके बाद रहेंगे पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट एसिडिक प्रॉपर्टी फाइंड द सब्स्टिट्यूशंस डिफरेंट हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कंपैरिजन करते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। तो हाइड्रोकार्बन में जैसे एसिडिक नेचर RC ट्रिपल बॉन्ड, इससे एसिडिक रहेगा। अगर इस पोजीशन पे प्रोटॉन दिया है तो ये प्रोटॉन एसिडिक नेचर से, इस पोजीशन में अगर एसिडिक नेचर, उसके बाद इसमें हम लोग इसको ले सकते हैं अल्कोहल, दिस इज CH3 मिथिल अल्कोहल के कंपैरिजन, इससे भी ज़्यादा। तो अल्काइल्स एसिडिक नेचर्स है, लेकिन कैसा है, किस पोजीशन पे है, इसमें इस पोजीशन पे दिखा रहा है, उससे ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी किसमें रहेगा, अल्कोहल। उसके बाद अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी है वाटर मॉलिक्यूल H2O, और उसके बाद भी हम देखते हैं फिनॉल है, उसके बाद कौन सा है, फिनॉल C6H5OH, लेकिन फिनॉल से भी मोर एसिडिक कैरेक्टर है एसिडिक एसिड C+O। इट इज अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे वाले ओनली वन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशंस है, इट इज OH ग्रुप, इस पोजीशन H एंड OH और इस पोजीशन पे OH, और ये वाला जो दिया है ये सारे एसिडिक प्रॉपर्टी दिया है।
सेम सीक्वेंस डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस। अगर बेंजोइक एसिड्स या एसिडिक एसिड में हम अल्फा बीटा पोजीशन सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं तो भी ये ग्रुप हमको एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्शन विद लिटमस। सेकेंड है एक्शन विद लिटमस पेपर। Normally blue litmus turn to red। इसका मतलब कैसा है, एसिडिक नेचर। कौन सा रहेगा, एसिडिक नेचर। तो उसमें एलिफेटिक एंड एरोमेटिक जितने भी है सभी के सभी एलिफेटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक लिटमस पेपर को टर्न करता है, ब्लू लिटमस को रेड में। ये फर्स्ट 6 में इसमें हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन विद एक्टिव मेटल्स, थर्ड में हम इसको पढ़ सकते हैं, एक्शन विद एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल्स में हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इट ऐसे जो भी एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे हम ऑक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, एसिडिक एसिड भी ले सकते हैं, लिक्विड सी डबल बॉन्ड हो, ये लिक्विड्स में है। ऑक्सिलिक एसिड तो सॉलिड CO2 फंक्शनल ग्रुप इसमें से प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम इसमें से सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दिस आर 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम मेटल, तो गिव हाइड्रोजन गैस एंड रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट सोडियम कार्बोक्सिलेट आयंस। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मिलेंगे CH3C डबल बॉन्ड ONA, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये सॉल्ट है, इट इज अ सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। और इसके साथ क्या मिल रहा है, दूसरे सब्स्टिट्यूशंस होने के बाद हाइड्रोजन गैस, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और उसके रेस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेंगे सोडियम मेटल्स। इस पोजीशन पे भी हम लोग सोडियम या मैग्नीशियम, अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों सोडियम रिप्लेस हो जाएगा CNA, ये उसका सोडियम ऑक्सलेट, ये सोडियम ऑक्सलेट रेस्पेक्टिव सॉल्ट है, प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस। दूसरे इसमें से हम कैल्शियम भी लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड। एग्जांपल अगर हम एसिडिक एसिड के साथ C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड प्लस कैल्शियम, इनमें से भी ये 2 हाइड्रोजन इसको से रिप्लेस हो जाएंगे, तो कैल्शियम के साथ इस तरह से अपने को मिलेंगे C डबल बॉन्ड O, दिस इज O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज कैल्शियम। ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ से फिर क्या एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन गैस। सेम इसमें और क्या है, इसके दूसरे कंपाउंड है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे थे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। E416 टेस्ट, ये हम लोग लैब में भी टेस्ट करते हैं। एक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, जैसे हम एसिडिक एसिड ही ले रहे एग्जांपल, दिस इज OH एज 2 मॉलिक्यूल्स प्लस सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ पहले इसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेंगे अपनी को, CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हम इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम, तो इसमें से हमको रेस्पेक्टिव सॉल्ट मिलते हैं और उसके ठीक है क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अल्केलिस, तो सेम इसमें दूसरा, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट तो 1 मॉलिक्यूल्स, एसिडिक एसिड OH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सेम इसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O Na सोडियम एसिटेट आयन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हम लोग इसमें से कंफर्म करते हैं कि एसिड और बेसिक नेचर। तो ज़्यादातर अगर इसके साथ रिएक्ट करें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड E416
ऑप्टेंड होते हैं। इसको एल्कली के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो रेस्पेक्टिव सोडियम सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर हम इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल बेस, तो यहाँ पे सी सिंपल सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से सोडियम एच और इसमें से तो फिर ओ एच एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन को, तो माइनस क्या जो आएगा वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस यहाँ से अपने को उसके रेस्पेक्टिव सॉल्ट CH3 सी डबल बॉन्ड O एंड Na। तो यहाँ पे हमने एसिडिक एसिड लिए इसलिए सोडियम एसिटेटाइड्स। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।